भाषा को लेकर विवाद तो मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है। आपको बता दें कि कई आंदोलनकारी धनबाद से पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे हैं और उनकी मांगे कई है। किन्हीं का कहना है 1932 का खतियान लागू हो, तो किसी का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटा दिया जाए। हमारे साथ केंद्रीय समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी मौजूद है और संरक्षक भुवनेश्वर लोहरा जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, कई आंदोलनकारी पदयात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे। उनका कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटा दी जाए। निश्चित तौर से आज जो भाषा विवाद को जबरन थोपा गया है, चूंकि आज आदिवासी समाज हो या मूलवासी समाज जिस सपने से झारखंड राज्य को अलग किए थे, उसका सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। वो अपना हक अधिकार को मांगना पड़ रहा है और आदिवासी राज्य में आदिवासी और मूलवासी के साथ में जो छलावा हो रहा है वो आप लोग ने देख रहे हैं। जिस तरह से भाषा विवाद को खड़ा कर दिया गया है, तो जिस तरह से अभी हम लोग का जो उरांव है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, ऐसे भाषा को अभी तक सम्मानजनक दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में भोजपुरी मगही अंगिका को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। चूंकि जिस मकसद से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था, यहाँ का भाषा संस्कृति बचे, यहाँ का धर्म संस्कृति बचे, यहाँ का लोग अपना हक अपना ढंग से जिए, लेकिन आज भाषा विवाद को गढ़ करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। क्योंकि ये भाषा ही नहीं है, भाषा के प्रति और भी जुड़ा रहता है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनका सारा चीज रहन सहन से लेके बहुत चीज प्रभावित होता है। इसीलिए भाषा ऐसी चीज है जिसकी मतलब पहचान है, उस क्षेत्र की मतलब पहचान है। जैसे बांग्ला जाते हैं तो वहाँ क्या बंगाली बोला जाता है, जैसे उड़ीसा जाते हैं तो उड़िया बोला जाता है, तो महाराष्ट्र में आपका मराठा बोला जाता है। उसी तरह झारखंड की पहचान है झारखंडी भाषा, ना कि भोजपुरी मगही अंगिका। सर, जिस तरीके से विधानसभा सत्र भी चल रहा है, एक और जहां मुख्यमंत्री का कहना है कि वो कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके आधार पर वो कुछ कहेंगे, और दूसरी ओर छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन करे भाषा को लेकर। सर, ये कितना भाषा तक जहाँ की भाषा की बात है, इस राज्य में बिहार जब था उस समय भी 9 भाषा की पढ़ाई होती थी। और ये हेमंत सरकार जो है, ये बेवजह इस राज्य में बिना मतलब बेवजह जो है भोजपुरी मगही अंगिका को ला करके, जबकि बिहार का ये भाषा है, बिहार में इसका कोई महत्व मान्यता नहीं है, तो हेमंत जी यहाँ किस आधार पर मान्यता दे दिए? ये हेमंत जी जो हैं बहुत बड़ा गलत काम किए हैं, है ना, और उनकी सजा तो आम जनता दे ही रही है। आज जो है सो स्थिति इतना भयावह हो गया है कि आज लोग मानवता भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे पर मतलब छीटाकशी कर रहे हैं। ये नौजवानों का जो दिल को भड़काने का काम हेमंत जी किए हैं, इसका बहुत बुरा परिणाम भी हो सकता है यदि सरकार इसमें जल्द से जल्द सही कदम नहीं उठाती है। तो आने वाला जो समय है वो बड़ा भयावह होगा। हम लोग इसलिए चिंतित हैं कि हेमंत जी इस राज्य में जो होना चाहिए था, जो पहले से बना हुआ था, उसको और सुंदर से मजबूती देना चाहिए था। जो हमारा 9 भाषा है, वो 9 भाषा आज कोई नया भाषा नहीं है। ये हमारा भाषा जो है, जिस समय बिहार था उस समय भी हमारे लोग 9 भाषा की पढ़ाई होती थी, स्कूल में होता था, कॉलेज में होता था। उसमें बहुत सारे लोग कुड़ुख में, नागपुरी में एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं। तो इस तरह का जो बीच में नया नया भाषा ले आया है जिसका मान्यता बिहार में नहीं है, और उस भाषा को यहाँ ला करके वो जो है सो खड़ा कर दिए हैं, माहौल बना दिए हैं। ये बड़ा ही दर्दनाक स्थिति ला दी है हेमंत जी। इसको अविलंब जो है हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें अविलंब जो है सो विराम लगाएं, और जो 9 भाषा है, जिसमें 5 हमारा जनजातीय भाषा है और 4 हमारा आम भाषा है, ये 9 भाषा का जो भाषा संस्कृति है उसको सुंदर से मजबूती से इस राज्य में लागू करें और अमन चैन बहाल करें, अमन चैन को बर्बाद करने का काम नहीं करें। एक और छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन करे, वही दूसरी ओर भोजपुरी मंच के कई लोगों का कहना है कि वो लोग झारखंड को बंद करेंगे। नहीं चलता भाषा भोजपुरी मगही, यहाँ हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषा है वही चलेगा। और अगर वो लोग का मंशा है कि यहाँ पे दादागिरी करके अपना भोजपुरी और मगही
को जबरदस्ती थोपने का काम करेंगे तो एक जलजला आएगा झारखंड में, और उस जलजला में जो डोमिसाइल 2003 में जिस तरह से हुआ था उस तरह से फिर लागू होगा। सर, कई जगहों से भाषा कोई भाषा को हटा दिया गया है, लेकिन अगर 24 जिलों की बात करें तो कई जगह खोटा को लागू कर दिया गया है, कहीं जगह खोटा को हटा दिया गया है। जैसे गुमला की बात करें तो गुमला में खोटा हटा दिया गया है। देखिए, गुमला जो क्षेत्र है, आप लोगों को क्षेत्र समझना पड़ेगा। आप इधर आप जो है सो रातू रोड से पश्चिम की तरफ चले जाइए, वो पश्चिम की तरफ जो है प्योर कुड़ुक भाषा चलता है, वहाँ का हर जाति के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। आप इधर दक्षिण की तरफ चले जाइए, खूंटी की तरफ, सिमडेगा की तरफ, उधर आपको मुंडारी मिलेगा। आप इधर रामगढ़ से उतर जाइए घाटी से, वहाँ से खोरठा शुरू हो जाता है जो आपका हजारीबाग बरही चौपारण तक चला जाता है। तो क्षेत्रवाद ये भाषा है। दुमका में चले जाइए तो आपको संथाली भाषा चलेगा। तो इस तरह से जो है इधर पचपरगनिया भाषा आपका इधर है सिल्ली की तरफ। तो इस तरह से क्षेत्रवाद जो है सब भाषा है ना, कोई एक क्षेत्र में सब भाषा नहीं है। ये तो आज का कोई नई बात नहीं है, तो शुरू से यहाँ पर वो चलते आ रहा है। अब इसमें सरकार को चाहिए कि जो भाषा जिस क्षेत्र का है, हम तो कई बार हम लोग कहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा का आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो। गुमला क्षेत्र में अगर हो रहा है तो वहाँ कुड़ुक भाषा को प्राथमिकता देकर के वहाँ कुड़ुक भाषा को ले। बीच में आपका नागपुरी है, जो आपका पालकोट साइड से लेके आइए इधर, नागपुरी तो कॉमन भाषा है जो आपका चलता है, हर जगह नागपुरी चलता है। जिसको कुड़ुक नहीं आ रहा तो नागपुरी में बात करता है। उसी तरह से मुंडारी क्षेत्र में है। तो भाषा संस्कृति को जब तक सही रूप से लागू नहीं करेंगे और सही नियोजन नीति नहीं बनाएंगे तब तक इस राज्य में अमन चैन आने वाला नहीं है। तो झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है कि आज राज्य का अलग हुए 22 बरस होने जा रहा है। इस राज्य में 11 मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद भी इस राज्य का दुर्दशा है ना। झारखंड, ये झारखंड में अखरखंड हो गया है। आज जो है एक एक जनमानस में आक्रोश की भावना है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पार कर चुका है। शिक्षा का वही बद से बदतर हालत हो गया है। कोई भी चीज आप बता दीजिए इस राज्य में कि 22 बरस होने जा रहा है, इस राज्य में जो डेवलप होना चाहिए था नहीं हुआ है। यहाँ का जितने मंत्री संतरी हैं वो सब लूट खंड में फंसे हुए हैं। इसलिए आज हम जो है हेमंत जी को बोलते हैं कि बहुत अच्छा मौका मिला है। हर मुख्यमंत्री का इतिहास बनता है, आपको भी इतिहास बनाने का मौका मिला है। इस मौका को चूकिए मत और इतिहास बनाइए। इस राज्य के हित में भाषा संस्कृति को मजबूती से लागू कीजिए और नियोजन नीति जो है उसको अविलंब बनाइए, ताकि यहाँ के नौजवानों का जो गुस्सा है, जो सड़क पर घर से निकलकर सड़क पर आ रहा है, वो निकलना बंद हो जाए। आज ये मामला जो है जो अब सड़क तक नहीं रह गया, एक एक घर में ये मामला चला गया है। और उसके बाद में कुछ लोग हैं, छोट भैया नेता लोग हैं, जो लोग जो हैं सो 6 तारीख को बंद करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। भैया, जहाँ से आप जन्म लिए हो, जहाँ आपका ये भाषा का जन्म हुआ है बिहार में, वहाँ तो तुम्हारा जो है सो राज्य में जो है मान्यता नहीं है। और आप इस राज्य में आए हो, जीने खाने आए हो, यहाँ के लोगों को चैन से जीने दो और अपने भी जियो। अगर तुम छेड़ोगे तो छेड़ने के बाद क्या होगा कि अगर हवन चल रहा है उसमें आप घी डालोगे तो और जलेगा, रुकेगा नहीं। वैसे लोगों को हम सावधान करते हैं कि मानवता की बात करो और इस तरह का अनलीगल बयान मत दो, अनलीगल भाषा का उपयोग मत करो, ताकि यहाँ के नौजवानों में किसी तरह का आक्रोश पैदा हो। आज जो है सो देखिए, अभी चल करके लोग बुंडू तमाड़ तरफ से भी लोग आ रहे हैं, अभी सब राजभवन जाएंगे, है ना। ये हेमंत जी को देखिए, धनबाद से बोकारो से चल के नौजवान आए हैं। उन नौजवानों से मिल लेना चाहिए, मिलने में कितना समय लगता, लेकिन उन्होंने जरा सा भी मिलने का इच्छा जाहिर नहीं किया। प्रशासन जो है उनको सहलाने के बजाय उनको उकसाने का काम करता है। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। इस पर जो है राज्य सरकार अविलंब चेते और अविलंब उस नौजवानों से वार्ता करे, ताकि वो नौजवान जो है वार्ता में अपनी बात को रखेंगे और उसको जो हेमंत जी को जो समझ में अपना बोले। लेकिन वो नौजवानों से तो वार्ता तो करें। सब भूखे प्यासे पैदल चल करके आए हैं, है ना, वो भी कल का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, है ना। तो उनको भी सम्मान देना चाहिए हेमंत जी को। अगर नहीं देते हैं तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। सर, कई आंदोलनकारियों का कहना है कि 1932 खतियान लागू नहीं हुआ है। पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे हैं धनबाद से कई आंदोलनकारी। जी, निश्चित तौर से बहुत सारे आंदोलनकारी साथी पैदल चल के रांची आए हैं और आज उनका जो स्थिति है वो
आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उसमें चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका हालचाल है उनसे मिले, लेकिन वो भी मिलना वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और बहुत सारे हमारे लोग हम लोग से संपर्क में है, इस तरह का बात है, आइए आप लोग भी साथ दीजिए। तो हम लोग हमेशा आंदोलन जो करता है उनके साथ में है, और हम लोग भी आंदोलन के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो जिस तरीके से एक और जहां शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो प्योर झारखंडी है, और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार कई जिलों में क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल करने की बात कहते हैं। कई छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर, आपको बता दें कि धनबाद से कई आंदोलनकारी पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे। उनका कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को पूरी तरीके से हटा दी जाए। अब देखना यही होगा कि राज्य सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे है उसे कब तक पूरा करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।